नमस्कार दोस्तों। आज मेरी समझ में ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, मतलब अभी तो सीज फायर है। आज सीज फायर का तेरहवां दिन है या 14वां दिन, 15 दिन के लिए सीज फायर किया था और अभी तक बात नहीं बनी है। अभी आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बात होने की चर्चा है, लेकिन अ, और अमेरिका की एक एक प्रतिनिधि मंडल पूरा तो नहीं आया, आधा तो आ ही गया है, पाकिस्तान पहुंच भी चुका है। लेकिन ईरान अभी तक भी उस बातचीत के लिए तैयार नहीं है। इधर ट्रम्प साहब के चलते कोई बातचीत होना संभव भी नहीं लगती है। वो एक्चुअली बिजनेस डील करते थे, उसी तरह से इस डील को भी करना चाहते हैं। वो संभव नहीं हो रहा है। एक बात तो यह है कि जो मांगे या जो शर्तें अमेरिका ने रखी है, वो ईरान को मंजूर नहीं है। और वो आज से नहीं, काफी सालों से मंजूर नहीं। और बीच बीच में बातें हुई भी, उन्होंने मंजूर की भी, लेकिन फिर उनको रिजेक्ट कर दिया गया। 2015 में डील हुई थी ओबामा के साथ, 18 में ट्रम्प साहब आए और उस डील को फाड़ दिया, सैंक्शंस लगा दिए। अब वो इस युद्ध के बारे में कि वो युद्ध खत्म करने के उसमें चाहते हैं कि वो डील हो जाए। लेकिन अब वो धमकियां भी दे रहे हैं कि अगर डील नहीं होगी तो हम इतना बम गिराएंगे कि ईरान खत्म हो जाएगा, उसकी सभ्यता खत्म हो जाएगी, वो कहीं का नहीं रहेगा, पुल और पावर स्टेशन और सब उड़ा देंगे। अरे भाई, जब आपको डील करनी है तो फिर आप ये धमकियां क्यों दे रहे हो? कोई, आप तो उस तरह का व्यवहार कर रहे हो जैसे कोई अ, दादा घर में आता है, कहता है ये मकान मेरे को दे दो, इसमें साइन करो, नहीं करोगे तो मैं ये गोली मार दूंगा। तो इस तरह की व्यवहार से देश कैसे चले? एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हॉर्मुज के बाहर जो अमेरिका ने रॉकेट लगा रखा है, ईरान कह रहा है पहले वो हटाओ तब बात करेंगे। ईरान ने अपनी शर्तें पहले से लिख कर दे दी है कि अब आप इनको मानोगे, इनके इर्द गिर्द बात करोगे तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि यूरेनियम, इनरिच यूरेनियम हम आपको नहीं देंगे, एटॉमिक पावर का जो हमारा रिसर्च वर्क है वो उसको बंद नहीं करेंगे, हॉर्मुज ईरान के नियंत्रण में रहेगा। अब बाकी बात जो करनी है आप कर लीजिए। और इनके साथ दो तीन शर्तें और है ईरान की। एक है कि अगर युद्ध बंदी होगी तो लेबनान और गाजा, मतलब फिलिस्तीनी फिलिस्तीनी देश बनाना पड़ेगा, और गाजा पे अटैक नहीं होंगे, हूती पे अटैक नहीं होंगे, इराक मिलिशिया पे अटैक नहीं होंगे। ये सारे जो रेजिस्टेंट ग्रुप्स हैं, इनको भी इस युद्ध बंदी में, इस डील में शामिल करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपने जो हमारे पर इतना, हमारी जो संपत्ति आपने जब्त कर रखी है अलग अलग देशों में, वो आपको खोलनी पड़ेगी, हमारे से सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो ये डील हो सकती है। और इसके ऊपर अगर आप धमकियां ही देंगे तो हम कोई डील करने वाले नहीं हैं, हमें कोई डील नहीं करनी है। और आप जो है चाहे जो कर सकते हैं, आप बम फोड़ना चाहे फोड़ें, चाहे जो फोड़ें। तो ये, मतलब ईरान अभी तक अपने घर में ही बैठा है। डील करने की बात हो रही पाकिस्तान, ईरान अपना प्रतिनिधि मंडल भी भेजने को तैयार नहीं है, अभी तक नहीं गया। और ये इसलिए कि ईरान को ट्रम्प पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मतलब ट्रम्प साहब क्या बोलते हैं उस पर तो किसी को कोई भरोसा नहीं होता है। और वो दिन में 4 बार 6 बार मतलब अपना बयान बदलते हैं।
और इसमें एक और बात, जो विषय युद्ध जो है दो अलग अलग मैदानों पे लड़ा जा रहा है। एक मैदान तो है ईरान, ये लेबनान, इजराइल, इनके आपस में युद्ध हो रहा है। दूसरा युद्ध है ट्रम्प साहब का अकेले का, उसमें इन किसी का भी कोई हाथ नहीं है। उनके जो बयान आते हैं वो उस मैदान के लिए भी होते हैं जिसमें वो अकेले लड़ रहे हैं। अकेले मतलब उनके दो तीन पार्टनर और होंगे, और वो जो बयान देते हैं वो इसलिए नहीं देते हैं कि उसको ईरान से कोई सीधा तय करना है मामला। वो इसलिए देते हैं कि उससे शेयर मार्केट गिरता है, बढ़ता है, तो वो शेयर मार्केट का व्यापार भी कर रहे हैं। उनके एक्चुअली में देखा जाए तो ये इनसाइड ट्रेडिंग इसको कहते हैं, कि आप अपने लोगों को पहले बता देते हैं कि मैं ये बयान दूंगा, इससे इतना ये मार्केट गिरेगा, और आप पहले से उसको जो है बेच दो अपने शेयर, और जब गिरे तब वापस खरीद लो। जब खरीद लो तो फिर बयान देते हैं, फिर उससे चढ़ जाता है और फिर बेचते हैं। तो इस तरह से वो एक व्यापार भी कर रहे हैं, और ये तो स्पष्ट है व्यापार। और ये आप देखिए कि ये जो शेयर बाजार में उतार चढ़ाव चल रहा है, ये उन्हीं की देन है। तो तय करना पड़ेगा ट्रम्प साहब को कि उनको व्यापार करना है या ईरान से डील करनी है। तो जब तक ये ट्रम्प साहब स्वयं तय नहीं करते, ये डील होना संभव नहीं लग रहा है। ये बात तो मैंने आपको बताई थी कि जब तक अमेरिका के प्रति अमेरिका प्रतिबंध नहीं हटाता है, तब तक बात नहीं होगी। परमाणु कार्यक्रम की सीमाएं हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा और इजराइल, खाड़ी मुद्दे हैं, भरोसे की कमी, सबसे बड़ा तो विश्वास का संकट। ईरान ने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया, लेकिन उसकी अपनी शर्तें हैं, और वो बहुत जायज शर्तें हैं। और वो इसलिए कि ईरान हमेशा धमकियां, ये अमेरिका हमेशा धमकियां दे करके और मैक्सिमम प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पे उनके जो संसद के अध्यक्ष हैं, कालीबाफ, ऐसा ही कुछ नाम है, तो वो उन्होंने पूरी तरह से अपना कल बयान देकर के साफ कर दिया कि हम इन कारणों से नहीं आ, अभी तक हमने तय नहीं किया। बातचीत अभी बैक चैनल से शायद चल रही होगी। अभी ये तय हो रहा होगा कि ये शर्तें, इन शर्तों को माने या नहीं माने, और ब्लॉकेट खोलें या नहीं खोलें, ये सब उनके आपस में कर रहा होगा। और आसिफ मुनीर साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो ट्रम्प को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई 15 दिन इसको और बढ़ा दो, जो सीज फायर है इसको 15 दिन और बढ़ा दो, और ब्लॉकेट खोल दो। ये जब तक ब्लॉकेट रहेगा ईरान को आप टेबल पे नहीं ला सकते। तो ये सारी बातें चल रही है। अब देखना यह है कि कल बातचीत होती है या नहीं होती है। आज तो अभी तक नहीं हुई है, अभी तक गए भी नहीं है। फाइनली ये हम कह सकते हैं कि ईरान के साथ दो तीन बार धोखा हो चुका है। वो दूध का जला है, छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है। और इसलिए ईरान बातचीत चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों और सुरक्षा गारंटी के साथ। जबकि अमेरिका तेज और दबाव आधारित समझौते की कोशिश कर रहा है। अमेरिका तो चाहता है सब कुछ मेरा है, मैं लूट लूं बस, ये सब मेरी बात मान लें। यूरेनियम भी हमको दे दें, एटॉमिक पावर का जो रिसर्च वर्क है वो भी बंद कर दें, बॉम्ब बनाने की बात 20 साल तक भूल जाएं, मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दें, और ईरान जो है अमेरिका का गुलाम बन जाए। तो ये बात ईरान के साथ थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी डेवलपमेंट होगी उसको देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन ये डील भी और ये बातचीत भी बहुत जरूरी है। ट्रम्प साहब को इस बात को समझना चाहिए, नहीं तो ये अगर थोड़े दिन और लगा रहा, ये
ट्रम्प साहब भी बहुत जल्दी में है कि उनको ये डील हो जाए, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़े हैं, मान नहीं रहे हैं। और अगर ये 60 दिन तक चल गया, 51 दिन तो हो गए हैं, तो उनको उनकी कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा, फिर से सारी परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये उनके लिए बहुत टेढ़ा काम होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।